नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने इंजन के कंपोनेंट, इंजन का वर्गीकरण, इंजन के बारे में पढ़ा, कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ा, लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। इंजन में, गाड़ियों में, वाहनों में ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ये अपना 10वीं क्लास का लेवल 2 का यूनिट 3 है। ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन मतलब जो गाड़ी में इंजन है, सारी चीज है, तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी, गाड़ी चलेगी कैसे। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। गाड़ी का ट्रांसमिशन कैसे होगा, गाड़ी हम आगे कैसे लेके जाएंगे। इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाना ट्रांसमिशन है। पहियों तक कैसे पहुंचेगा, पहियों तक पहुंचने के लिए कुछ चीज चाहिए हम, क्यों, पावर तो इंजन में है, इंजन चलेगा, इंजन पावर बनाता है। तो इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाना ट्रांसमिशन है। इस ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या रहता है, इंजन है, इंजन पावर बनाता है, पावर इंजन में रहती है। इंजन के साथ ही अपना जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के एक सिरे पर क्या होती है, फ्लाई व्हील। इंजन की पावर किस में आ जाएगी, क्रैंक शाफ्ट में। क्रैंक शाफ्ट से एक सिरे पे क्या रहेगी, फ्लाई व्हील। तो किस चीज में आ जाती है, फिर फ्लाई व्हील में। अब फ्लाई व्हील के साथ में क्लच असेंबली, हमारी क्लच असेंबली रहती है। क्लच क्या है, क्लच इंजन की पावर को जोड़ना व तोड़ना, इंजन की पावर को टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द इंजन पावर। इंजन की ड्राइव को जोड़ना व तोड़ने के लिए क्या होता है, क्लच में मेनली 3 ही चीजें रहती है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और रिलीज बेरिंग, विड्रॉल बेरिंग या रिलीज बेरिंग। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और बेरिंग। इंजन की पावर को क्यों, पूरी की पूरी पावर नहीं चाहिए और हर समय हमें पावर नहीं चाहिए, क्यों, उसको जोड़ना व तोड़ना पड़ता है। इसके साथ ही फिर क्या है, ये पावर फिर किस चीज में आ जाएगी, गियर बॉक्स में। गियरों का बक्सा जिसमें गियर रहते हैं, अलग अलग प्रकार के गियर रहते हैं, अलग अलग प्रकार के गियर बॉक्स होते हैं। गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स में ऊपर लीवर है, 3 नॉर्मली शाफ्ट रहते हैं, मेन शाफ्ट, ले शाफ्ट और प्राइमरी शाफ्ट। इनमें गियर रहते हैं। इंजन जो अपना, हमें गाड़ी कभी तेज करनी पड़ती है, कभी मंदी करनी पड़ती है, अलग अलग स्पीड में चलानी पड़ती है, तो उसके लिए हमने गियर चेंज करने पड़ते हैं। कभी पहला गियर लगाएंगे, कभी दूसरा लगाएंगे। गाड़ी को धीमा करना तो छोटा गियर लगाएंगे, तेज करना तो बड़ा गियर लगाएंगे। इसके लिए क्या रहता है, गियर बॉक्स कई प्रकार के रहते हैं अपने गियर बॉक्स। मैनुअल गियर बॉक्स, मैनुअल मतलब जो हाथ से हम गियर लगाते हैं, मैनुअल। एक सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक। हाँ, पहले हम क्लच के बारे में बोल रहे थे। क्लच क्या है, इंजन की पावर को कनेक्ट व डिस्कनेक्ट करता है, इंजन की ड्राइव कनेक्ट व डिस्कनेक्ट करता है। क्लच भी कई प्रकार की होती है। क्लच अपनी फ्रैक्शन में भी सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट क्लच, वेट, ड्राई क्लच, कई प्रकार की क्लचें होती हैं। क्लच का मेन काम क्या है, इंजन की ड्राइव को तोड़ना व जोड़ना। मैंने एक वीडियो भी भेजी थी क्लच के बारे में, क्लच कैसे काम करती है। उसमें क्लच पैडल रहता है, क्लच पैडल, फिर अपना क्लच असेंबली में 3 चीजें, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज बेरिंग। इसकी कार्य प्रणाली अगले वीडियो में बताएंगे। अभी मेनली मैं इनके कंपोनेंट के बारे में बेसिक नॉलेज हम दे देते हैं। ट्रांसमिशन में क्या क्या रहता है, क्लच प्लेट रहेगी, क्लच असेंबली के बाद हमारा गियर बॉक्स के बारे में बताया। गियर बॉक्स का क्या काम है, इंजन को अलग अलग गति में, वेरिएशन ऑफ स्पीड, भिन्न भिन्न अनुपात में, ड्राइवर की इच्छा अनुसार, कभी कंडीशन के हिसाब से, कभी गाड़ी मंदी करनी पड़ती है, कभी तेज करनी पड़ती है। इसमें गियर रहते हैं, हम गियर चेंज करते हैं। और गियर बॉक्स से तो इंजन की पावर पहले अपना इंजन से किस चीज में आई, इंजन से हमारी क्लच से गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स से आगे कैसे भेजना है, गियर बॉक्स से आगे भेजने के लिए गियर बॉक्स में एक प्रोपेलर शाफ्ट, एक स्टील की मजबूत ठोस एक शाफ्ट रहती है, जिसको प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं, जो गियर बॉक्स और डिफरेंशियल से जुड़ी होती है। के बीच में एक शाफ्ट देखी होगी, गाड़ी के नीचे एक बड़ी शाफ्ट होती है, जो गियर बॉक्स जब घूमता है वो घूमती है, तो पावर कहाँ जाएगी, ट्रांसमिशन में। प्रोपेलर शाफ्ट क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट एक मजबूत व खोखली शाफ्ट है, जो गियर बॉक्स और डिफरेंशियल को जोड़ती है।
कैसी होनी चाहिए हमारी प्रोपेलर शाफ्ट? प्रोपेलर शाफ्ट हमारी मजबूत होनी चाहिए, डायनामिकली बैलेंस होनी चाहिए, वाइब्रेशन को ये सहन करती है, तो ये हल्की भी होनी चाहिए। इसकी वेल्डिंग भी इस तरह से होनी चाहिए कि इसका बैलेंस खराब ना हो। ठीक है, ये प्रोपेलर शाफ्ट रहती है। हाँ, प्रोपेलर शाफ्ट जब बड़ी हो जाती है इसमें दोनों तरफ से जुड़ी रहती है प्रोपेलर शाफ्ट, एक गियर बॉक्स से और उधर डिफरेंशियल से। लंबी है तो बीच में एक सेंट्रल बेयरिंग रहता है। हाँ, इसमें एक बीच में एक यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट, यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट इन एन एंगल। यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग किन्हीं दो शाफ्टों को किसी कोण में जोड़ने के काम आता है। जब प्रोपेलर शाफ्ट बड़ी हो जाती हैं तो बीच में जोड़ने के काम आते हैं, तो उसको यूनिवर्सल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रोपेलर शाफ्ट हो गया यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट ये प्रोपेलर शाफ्ट किस चीज में? डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव और रियर एक्सल, एक ही चीजें तीनों, फाइनल ड्राइव, रियर एक्सल और डिफरेंशियल। वो बीच में रियर एक्सल के बीच में देखिए ना एक बड़ा और डोर की टाइप रहती है, वो क्या है? डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल में दोनों तरफ रियर एक्सल के एक सिरे पे क्या रहेंगे? स्टब एक्सल की सहायता से पहिए लगे रहेंगे। एक्सल में क्या रहेंगे? पीछे वाले पहिए लगे रहेंगे, रियर एक्सल। तो ड्राइव हमारी कहां से चली थी? इंजन से किस चीज में आई? फ्लाई व्हील से किस चीज में आई? क्लच से किस चीज में आई? हमारी गियर बॉक्स से किस चीज में आई? प्रोपेलर शाफ्ट से कहां पहुंच गई? डिफरेंशियल, रियर एक्सल से पिछले पहियों। ये क्या है? ट्रांसमिशन। इंजन के पावर को पहियों तक पहुंचाने का काम क्या करता है? ट्रांसमिशन। अब हम क्लच पे आते हैं। क्लच कितने प्रकार की होते हैं? क्लच कई प्रकार की होती है। नंबर 1 फ्रैक्शन क्लच में सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट में वेट टाइप, ड्राई टाइप, फिर कॉन क्लच, कॉन बना रहता है ना, कॉन क्लच, फिर सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, और कॉनिकल स्प्रिंग क्लच, पॉजिटिव क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच। कई प्रकार की क्लचें रहती हैं। क्लच के बाद फिर क्लच की कार्य प्रणाली, क्लच में क्या है, कैसे प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट कैसे काम करते हैं, कैसे हम जब क्लच पैडल जब छोड़ते हैं तभी तो गाड़ी चलेगी ना, और क्लच पैडल दबा के हम गियर लगाते हैं, तो इंजन की पावर को, इंजन के ड्राइव को जोड़ती है, तोड़ती है इसका। और फिर हम इसके बाद गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स की जरूरत क्यों है? गियर बॉक्स की जरूरत नहीं तो गाड़ी एक ही स्पीड से चलती रहेगी। हमें तो गाड़ी को कम भी करना है, स्पीड को कम भी करना है, स्पीड को ज्यादा भी करना है, वेरिएशन ऑफ स्पीड। कहीं रोड की कंडीशन के हिसाब से भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें गाड़ी को मंदा करना है, और जो वहाँ रोड क्लियर हो तो हम टॉप गियर भी लगाते हैं, तो गियर बॉक्स की आवश्यकता है। क्या क्या गियर बॉक्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस होते हैं, क्या क्या रेजिस्टेंस होते हैं गियर बॉक्स में है गाड़ी की स्पीड के ऊपर? रोलिंग रेजिस्टेंस, रोल पहिया घूमता ना, पहिया जो सड़क के कांटेक्ट में आता है तो रोलिंग रेजिस्टेंस है गियर बॉक्स में। रोलिंग रेजिस्टेंस, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, वाहन पे एयर रेजिस्टेंस, गियर बॉक्स पे वाहन पे फर्क पड़ेगा ना। एयर रेजिस्टेंस, हवा मंदी चल रही है या एक तेज हवा चल रही है, एयर रेजिस्टेंस है। और ड्राइविंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस है। फिर इस पे गियर बॉक्स पे हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स में कितने प्रकार के बताए थे गियर बॉक्स में? सबसे पहले हमारा मैनुअल में 4 प्रकार के होते हैं। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, सैंक्रो मैश गियर बॉक्स विदाउट ओवर ड्राइव, और सैंक्रो मैश गियर बॉक्स विद ओवर ड्राइव। ऑटोमेटिक सेमी मतलब आता सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। सेमी ऑटोमेटिक में क्या रहता है? इलेक्ट्रिक कंट्रोल विद फ्लूइड ड्राइव के साथ जो इलेक्ट्रिक और फ्लूइड दोनों का जो मिक्सचर में वो रहेगा उससे चलता है, वो सेमी ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे हाइड्रोलिक ड्राइव है और हमारा टॉर्क कन्वर्टर ड्राइव है, ये किस चीज में आ जाएंगे? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। फिर प्रिंसिपल होता है गियरिंग का, एक बड़े गियर में कितने टीथ हैं, छोटे में कितने टीथ हैं, और एक चक्कर काटेगा तो जिसमें ज्यादा गियर बॉक्स हैं, ज्यादा टीथ हैं, वो कितने काटेगा?
ठीक है, इसका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बारे में वीडियो के उसके हिसाब से पूरा बताऊंगा। इसके हिसाब से गियर बॉक्स का जो प्रिंसिपल है। अभी एक अच्छी प्रोपेलर शाफ्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या गुण होने चाहिए, प्रोपेलर शाफ्ट कैसी होनी चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट एक मजबूत स्टील की बनी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। क्यों, बार बार झटके लगते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं या गियर चेंज करते हैं, तो गियर बॉक्स में इतनी ताकत होनी चाहिए उन झटकों को सहन कर सके। मजबूत व हल्की भी होनी चाहिए, कहीं भी वेल्डिंग वगैरह का निशान नहीं होना चाहिए, या एफिशिएंसी वेल्डिंग होनी चाहिए। वेल्डिंग की भी जरूरत पड़े तो ऐसी होनी चाहिए कि पता ना चले। डायनामिकली बैलेंस होनी चाहिए, वाइब्रेशन को या डंपिंग वाइब्रेशन इसको सहन करने की ताकत होनी चाहिए। अगर बड़ी प्रोपेलर शाफ्ट है तो बीच में सेंटर बेरिंग रहता है। जुड़ी किस चीज से रहती है, यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या है, यूनिवर्सल ज्वाइंट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट इन एन एंगल। यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग किन्हीं दो शाफ्टों को किसी कोण में जोड़ने का काम आता है। जब चलती है तो हिलती है ये, तो कोण चाहिए ना, एंगल, किसी कोण में जोड़ने का काम आता है। यूनिवर्सल ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट। कौन कौन से, क्रॉस टाइप, कांस्टेंट वेलोसिटी, रबर कपलिंग, पोर्ट टाइप ज्वाइंट और लेयर अप टाइप ज्वाइंट। क्रॉस ज्वाइंट देखे होंगे, अलग अलग ज्वाइंट होते हैं। एक क्रॉस टाइप रहता है आपस में जो क्रॉस करते हैं, क्रॉस टाइप ज्वाइंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी सीवी ज्वाइंट बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट। रबर कपलिंग, बीच में रबर की कपलिंग दे देते हैं ताकि वाइब्रेशन वगैरह ना लगे, झटके ना लगे। रबर कपलिंग। नंबर 3 क्या था, रबर कपलिंग। और नंबर 4 क्या है, पोर्ट टाइप ज्वाइंट। पोर्ट टाइप एक बर्तन टाइप का ज्वाइंट रहता है, पोर्ट टाइप ज्वाइंट। और नंबर 5 लेयर अप टाइप ज्वाइंट। ये किस चीज के प्रकार हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट के प्रकार है। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम था। इंजन की पावर हमारी इंजन से किस चीज में आ गई। हाँ, डिफरेंशियल के बारे में अगले इसमें पढ़ेंगे। डिफरेंशियल, रियर एक्सल या फाइनल ड्राइव। रियर एक्सल के दोनों सिरों पे क्या रहेगा, पिछले पहिए रियर एक्सल पे रहते हैं, रियर एक्सल है। फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, दो ही एक्सल होते हैं। इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन्हीं दो शाफ्टों को किसी कोण में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यूनिवर्सल ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट 5 प्रकार के होते हैं। क्रॉस टाइप, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप, लेयर अप या रबर कपलिंग, पोर्ट टाइप ज्वाइंट और लेयर अप टाइप। 5 प्रकार के होते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट का साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, गाड़ी अगर कंटिन्यूस ऑपरेशन में है उस पे डिपेंड करता है। रनिंग एंगल पे डिपेंड करता है। डिजायरेबल सर्विस लाइफ पे डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम की रेजिस्टेंस, इसमें ट्रांसमिशन में गियर बॉक्स पे रेजिस्टेंस क्या क्या है, रोलिंग रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। और प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल ज्वाइंट में डिफरेंस। प्रोपेलर शाफ्ट को ही, यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या है, यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रोपेलर शाफ्ट को, दो शाफ्टों को किसी कोण में जोड़ने का मतलब। जो बड़ी शाफ्ट होती है, अगर उसको बड़ी गाड़ी है उसमें कई प्रोपेलर शाफ्ट हो जाती है, तो उन शाफ्टों को जोड़ने के लिए क्या काम आता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है, इंजन की पावर को कहां तक भेजेगी, डिफरेंशियल तक। इंजन के बाद कहाँ किस चीज में लगी रहेगी, कहाँ लगी रहती है, एक सिरा इसका कहाँ रहेगा, गियर बॉक्स में, और दूसरा सिरा डिफरेंशियल। प्रोपेलर शाफ्ट एक मजबूत, हल्की व खोखली शाफ्ट होती है जो गियर बॉक्स की पावर को डिफरेंशियल तक पहुंचाती है। फंक्शन ऑफ, अच्छा एक्सल, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बेसिक नॉलेज। ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट में सबसे पहले क्या है हमारा, क्लच असेंबली। क्लच असेंबली के बाद गियरबॉक्स असेंबली के बाद हमारी प्रोपेलर शाफ्ट के बाद रियर एक्सल, डिफरेंशियल रियर एक्सल के बाद व्हील। तो हमारी पावर, इंजन की पावर कहां तक आएगी, व्हील तक, तभी तो हमारी गाड़ी चलेगी। यही ट्रांसमिशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन, एक गाड़ी को, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, ट्रांसमिशन। तो क्लच क्या है, गियरबॉक्स क्या है,
प्रॉपर शाफ्ट क्या है, फिर यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, कितने प्रकार के यूनिवर्सल जॉइंट हैं, कितने प्रकार के क्लच हैं, कितने प्रकार के गियर बॉक्स हैं, इन सब के बारे में हमने मोटा मोटा बताया है। इसके बारे में और वीडियो इनका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं, इनका वीडियो दूसरे बनाएंगे। ओके, थैंक यू।